नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुशवाहा और आप देख रहे हैं द ट्रेंडिंग टॉक्स। तो 20 मार्च को एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई है जिसका नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है। इस रिपोर्ट में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें वो सामने निकल कर आई हैं। आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत अच्छा कंटेंट है। तो आइए जान लेते हैं कौन से टॉपिक्स पर आज हम बात करने वाले हैं। पहले समझेंगे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 क्या है। उसके बाद इस लिस्ट में टॉप 10 रैंकिंग करने वाले और लास्ट 3 रैंकिंग करने वाली कंट्रीज़ कौन सी हैं। उसके बाद हमारी नेबर कंट्रीज़ ने क्या रैंकिंग करी है और उन कंट्रीज़ ने क्या रैंकिंग करी है जिनसे हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। और एंड में एक छोटा सा कंपैरिजन फर्स्ट रैंकिंग करने वाली कंट्री और इंडिया के बीच में। तो आइए जानते हैं कि ये रिपोर्ट है क्या। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 एक तरह का सर्वे है जिसको कंडक्ट कराना और एंड में रिपोर्ट बनाना UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम है। इस सर्वे में 149 कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है और ये जाना जाता है कि इन कंट्रीज़ के सिटीज़न अपने आप को कितना खुश मानते हैं या फिर सुखी हैं अपने कंट्री में। कोविड-19 का पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा, ये जानना वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 का मेन फोकस था। ये रिपोर्ट 7 चीज़ों पर बेस्ड रहती है। पहली, GDP पर पर्सन। सेकंड, हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। थर्ड, ओपिनियंस ऑफ द रेजिडेंट्स। फोर्थ, सोशल सपोर्ट। फिफ्थ, फ्रीडम टू मेक चॉइस। सिक्स्थ, जेनरोसिटी। सेवन्थ एंड लास्ट, परसेप्शन ऑफ करप्शन। अब आइए जान लेते हैं कि ये सर्वे कैसे कंडक्ट कराया गया है। तो रिस्पोंडेंट से कहा जाता है कि वो 1 से 10 के स्केल पर अपने आप को इंडिकेट करें और बताएं कि वो अपनी कंट्री में कितने खुश हैं। कोविड-19 के कारण इस सर्वे को 2 तरीके से कराया गया। पहला फेस टू फेस इंटरव्यू और दूसरा टेलीफोनिक इंटरव्यू। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के 2 एम्स थे। पहला, क्या प्रभाव पड़ा कोविड-19 का पूरी दुनिया के लोगों पर और वो कैसे इस पैंडेमिक से जूझ रहे हैं। दूसरा, कि पूरी दुनिया की सरकारें कैसे इस पैंडेमिक को हैंडल कर रही हैं और कैसे कुछ सरकारों ने इस पैंडेमिक को इतने अच्छे से हैंडल किया और कुछ बिल्कुल असफल रहीं। तो आइए जान लेते हैं कि कौन सी टॉप 10 और लास्ट 3 कंट्रीज़ हैं। तो पहले पायदान पर है फिनलैंड, सेकंड डेनमार्क, थर्ड स्विट्ज़रलैंड, फोर्थ आइसलैंड, फिफ्थ नीदरलैंड, सिक्स्थ नॉर्वे, सेवन्थ स्वीडन, एट्थ लक्समबर्ग, नाइन्थ न्यूजीलैंड, 10th ऑस्ट्रिया। लास्ट 3 कंट्रीज़ हैं रवांडा, जिम्बाब्वे और अफ़गानिस्तान। अगर अफ़गानिस्तान को हटा दें तो रवांडा और जिम्बाब्वे दोनों अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं और ये दोनों कंट्रीज़ ही बहुत ज़्यादा करीब हैं। यहाँ की GDP बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम, और इकोनॉमी एकदम ठप पड़ी है। और बात करें अफ़गानिस्तान के लास्ट होने की, तो अफ़गानिस्तान का सबसे मेन कारण है वहाँ के टेररिस्ट ग्रुप्स। अल-कायदा और तालिबान जैसे ग्रुप चाहते हैं कि वहाँ की सरकार बन जाए और ख़ुद उस अफ़गानिस्तान पर कब्जा करें और अपने तरीके से अफ़गानिस्तान को चलाया जाए। तो चलिए अब बात करते हैं खुद इंडिया और इंडिया के नेबर कंट्रीज़ की रैंकिंग की। तो शुरुआत करते हैं चाइना से। चाइना 84, नेपाल 87, बांग्लादेश 101, पाकिस्तान 105, म्यांमार 126, श्रीलंका 129 और एट द एंड इंडिया 139। अब इस रिपोर्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई कि इंडिया की रेटिंग अपने नेबर कंट्रीज से भी बहुत नीचे है, बल्कि सबसे लास्ट में है। अब बात उन देशों के रैंकिंग की जिनसे इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो पहले आता है ऑस्ट्रेलिया 11, इजराइल 12, UK 17, USA 19, UAE 25, सऊदी अरेबिया 26 और एट द एंड रशिया 76। तो आइए बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट रैंकिंग वाली कंट्री यानी फिनलैंड और इंडिया के बीच में। तो अगर बात करें फिनलैंड की, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा रिलीजन है वो है क्रिश्चियनिटी
और इसका जो एरिया है इस कंट्री का वो है 3,38,455 किलोमीटर स्क्वायर्स का। और पॉपुलेशन की बात करें तो 2019 के सर्वे के हिसाब से 55,36,146 इसकी पॉपुलेशन है। और जीडीपी जो इस कंट्री की है वो है 26,929 करोड़ डॉलर में, और पर कैपिटा इनकम है $51,670। तो अब अगर बात करें अपने इंडिया की, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा रिलीजन है वो है हिंदुइज्म। और इंडिया का जो एरिया है वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर्स का। और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 2019 के सर्वे के हिसाब से हमारी जो पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्स 136 करोड़ के अप्रॉक्स में है। और जीडीपी अपने कंट्री की है 2,87,000 करोड़ डॉलर में। और अगर पर कैपिटा इनकम बात करें तो वो है $6,920। अब इस कंपैरिजन का अगर एक छोटा सा कंक्लूज़न निकालें तो मैं तो यही कहूँगा कि छोटा परिवार और सुखी परिवार। अब आपकी क्या राय है, आप इसे कमेंट में ज़रूर दें। और हाँ, अगर आप कोई वीडियो अभी तक आप देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। और एट लास्ट अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए इस कोरोना से, और इस चैनल पे ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।